शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी मानव के स्कूल में मानव के एक दोस्त का खून हो जाता है। तो मानव फौरन फोन करके एक पुलिस को बुलाता है। पुलिस जब मानव के स्कूल में आते हैं और उस बच्चे का लाश देखते हैं तो उन्हें 4 लोगों पर शक होता है। तो पुलिस उन चारों को बुलाकर पूछते हैं कि इस बच्चे को किसने मारा है और आप लोग पिछले 1 घंटे से कहाँ थे। प्रिंसिपल बोलते हैं, सर मैं तो अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ था क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। कर्मचारी बोलता है, सर मैं तो स्टोर में बुक्स को छांट रहा था। अजय सर बोलते हैं, सर मैं तो पास के होटल में लंच करने के लिए चला गया था। पूनम मैम बोलती हैं, सर मैं तो अपने क्लास में बैठकर स्कूल का काम कर रही थी। पुलिस इन लोगों की बातें अच्छे से सुनते हैं और समझ जाते हैं कि इस बच्चे को किसने मारा है। क्या आपको पता चला कि खूनी कौन है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए। पुलिस जब इन लोगों की बातें अच्छे से सुनते हैं तो वह समझ जाते हैं कि इस बच्चे को अजय और पूनम ने मिलकर मारे हैं। लेकिन यह पुलिस को पता कैसे चला? अजय बोल रहे हैं कि मैं बाहर होटल में लंच करने के लिए गया हुआ था, लेकिन बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, फिर भी इनकी शरीर गीली नहीं है। और अगर यह इस छाते को ले गए होते तो कम से कम छाता तो थोड़ा सा गीला होता, लेकिन छाता भी बिल्कुल सूखा हुआ है। और इस बच्चे के हाथ में एक कपड़े की टुकड़ा है जो पूनम की साड़ी की टुकड़ा है। यही देखकर पुलिस समझ जाते हैं कि खून इन दोनों ने मिलकर किया है। पुलिस बोलते हैं, लेकिन तुम दोनों ने इस बच्चे को मारा क्यों? सर मैं और अजय एक दूसरे से प्यार करते हैं और आज हम दोनों एक साथ थे, लेकिन राहुल ने हमें देख ली और मुझसे बोलने लगा मैं यह बात अंकल से कहूँगा। तो मैं बहुत डर गई और फिर तुम दोनों ने मिलकर राहुल को मार दिया। तुम्हें तो फांसी होगी। एक दिन मोंटू अपने गार्डन की सफाई कर रहा था। तभी मोंटू के गार्डन में मोंटू को एक संदूक दबा हुआ दिखाई देता है। मोंटू फौरन इस संदूक को मिट्टी से बाहर निकालता है और इस संदूक को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यह संदूक नहीं खुलती है। तो मोंटू इस संदूक को लेकर मायरा के पास जाता है। मायरा इस संदूक को देखती है। इस संदूक पर एक पजल होता है जिसे सोल्व करने के बाद ही यह संदूक खुलेगा। मायरा और मोंटू इस पजल को देखते हैं। दोस्तों आप भी इस पजल को देखिए। एक बिल्ली और एक खरगोश का वजन 10 केजी है। एक कुत्ते और एक खरगोश की वजन 20 केजी है और एक बिल्ली और एक कुत्ते की वजन 24 केजी है। तो आप बताइए एक कुत्ते, एक खरगोश और एक बिल्ली की वजन कितनी होगी? अच्छे से सोचिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। मायरा थोड़ी देर सोचती है और मोंटू से बोलती है, इन तीनों का वजन 27 केजी होगा, क्योंकि एक डॉग का वजन 17 केजी है, एक खरगोश का वजन 3 केजी है और एक बिल्ली का वजन 7 केजी है। मायरा जैसे इतना बोलती है यह संदूक खुल जाता है। एक बार महर अपने लिए एक बहुत ही कीमती सोने की मंगलसूत्र खरीदती है। महर मार्केट से बहुत ही खुश होकर घर आ रही थी, लेकिन रास्ते में उसके पर्स से उसका मंगलसूत्र गिर जाता है और महर को यह पता भी नहीं चलता। जब महर अपने घर पहुंचने वाली होती है तो वह अपने घर की चाबी निकालने के लिए अपने पर्स में हाथ डालती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसका मंगलसूत्र कहीं गिर चुका है। महर को एक जगह पर शक होती है तो महर फौरन उस जगह पर जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद महर को 3 औरतें दिखाई देती हैं। तो महर को लगता है जरूर इन्हीं में से किसी ने मेरी मंगलसूत्र उठाई होगी। महर इन तीनों औरतों को देखने लगती है। क्या आप इन तीनों औरतों को देखकर बता सकते हैं कि महर की मंगलसूत्र किसके पास है? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। महर जब इन तीनों औरतों को अच्छे से देखती है तो वह समझ जाती है कि मेरी मंगलसूत्र इस दूसरी औरत के पास है। लेकिन महर को यह कैसे पता चला?
क्योंकि इन तीनों औरतों के बच्चियों के पास एक एक डॉल है। लेकिन ऐसा लगता है इस बच्ची की डॉल यहाँ से फाड़कर दोबारा सिली गई है और इसके अंदर से कुछ दिख भी रहा है। तो यही देखकर महर समझ जाती है कि इस औरत ने इस डॉल के अंदर मेरी मंगलसूत्र छुपा कर रखी है। इस ट्री को देखिए। अब इन चारों शैडो को देखिए और बताइए कि इस ट्री की करेक्ट शैडो कौन सी है, ए, बी, सी या डी। अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। इस ट्री की करेक्ट शैडो या डी नंबर वाली है। चलिए आपकी मेमोरी टेस्ट करते हैं। आप इस कार को देखिए, अब इस बाइक को देखिए, अब इस फोन को देख लीजिए। चलिए इस घड़ी को भी अच्छे से देख लीजिए। अब आप हमें बताइए आप इनमें से कौन सा बाइक देखे थे। सोचिए सोचिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों आप इस बाइक को देखे थे। चलिए बताइए आप इनमें से कौन से कार देखे थे। आप इनमें से इस कार को देखे थे। विवान और मानव एक बार गोवा घूमने के लिए जाते हैं। यह दोनों गोवा पहुंचकर बीच पर बहुत ही मस्ती करते हैं। तभी इन्हें उस बीच पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। तो यह दोनों उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए जाते हैं। यह दोनों अपनी अपनी कैमरा लेकर उस लड़की के पास जाते हैं और इस लड़की से आकर बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी एक फोटो खिंचवाना चाहेंगी? हम बहुत अच्छे फोटो खींचते हैं। देखिए अभी हम कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक फोटो क्लिक किए हैं। अमृता इन दोनों की फुटेज देखती है और समझ जाती है कि इनमें किसी एक की फोटो फेक है। लेकिन क्या आप इन दोनों फुटेजों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें किसकी फोटो फेक है? अच्छे से देखिए और नीचे कमेंट करके बताइए। अमृता जब मानव की फोटो अच्छे से देखती है तो वह समझ जाती है कि मानव की फोटो एडिट की गई फोटो है। लेकिन यह अमृता को पता कैसे चला? क्योंकि मानव बोल रहा है यह फोटो यहीं पर खींची गई है। लेकिन इस फोटो में तो स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी तो गुजरात में है और यह अभी गोवा में है। यही देखकर अमृता समझ जाती है कि मानव की फोटो फेक है और अमृता विवान के साथ फोटो खिंचवाने के लिए चली जाती हैं। चलिए अब इन दोनों माँ को अच्छे से देखें और बताइए कि इनमें कौन सी माँ अमीर है, ए या फिर बी। इसका आंसर तो आपको ही बताना होगा। तो अच्छे से सोचिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।